राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। 161 अनेक जन्मों की भोग वासनाएं मन में बसा करती हैं, उनका जल्द त्याग नहीं किया जा सकता, किंतु ज्ञान पूर्वक भोगे जाए तो अंत तक इंद्रियां ठीक रहती हैं। बच्चों, जैसे कि अगर हमारा जी है किसी चीज़ को खाने को या पीने को या रहने को, तो बच्चों उस चीज़ को अगर आप, जैसे कि आपका कोई बच्चा गलत चल रहा है, अगर आप ये सोचो ना कि वो एक बेग ये ठीक हो जाए, वो अपना सही रास्ता एक बेग कोई चीज़ भी नहीं होता। बच्चों धीरे 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 प्यार से समझाओ, उसको समझाओ कि ये गलत काम है। आप कर रहे हो तो आप अपने मन को समझाओ कि ये गलत काम है। धीरे धीरे करते करते अगर हम समझाने लगे अपने मन को, हमारा मन बिल्कुल साफ और अच्छा हो जाएगा और हमारा बुढ़ापा खराब नहीं होगा। 162 प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण की अवश्य आराधना करो, नित्य सूर्य को अर्घ दो। बच्चों, जो सूर्य देवता हैं, अब हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे सामने नहीं आते। बच्चों देखो, सूर्य देवता बिल्कुल साक्षात हैं, चंद्रमा देवता बिल्कुल साक्षात हैं, अग्नि देवता साक्षात है। हम क्या कर लेते हैं, करते हैं कुछ, जल तक नहीं चढ़ाते। सुबेरे उठेंगे जल्दी जल्दी अपने खाओ 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 खाओ, जल्दी ऑफिस जाना है, वहाँ से कमाने के पीछे भाग चले। कहते हैं कि हमारे सामने, अगर हमारे सामने राम और कृष्ण और विष्णु हनुमान अगर साक्षात सामने होते तो जैसे आम मानो है ना बच्चों, ऐसे हो जाते। वो माँ शक्ति अगर हमारे सामने आ जाती, जैसे हम रह रहे हैं हमारे सामने होती, पहले थे ये सतयुग में थे तो कोई पहचानता नहीं था, कोई पहचानता था, जिसने दिव्य दृष्टि है उसने पहचाना है। तो कहते हैं सूर्य देवता, अग्नि देवता, चंद्रमा देवता, रुद्र देवता, वरुण देवता, देवी देवता, हम कहते हैं ना बच्चों ये साक्षात हैं, लेकिन हम मानते नहीं, हम मानते नहीं इस चीज को, क्योंकि इस चीज को अगर हम मानने लगे तो सतयुग आ जाएगा। सूर्य देवता को मैं जब कभी भी मैं यही कहती हूँ कि सूर्य देवता को जल चढ़ाया करो। जब भी मैं पढ़ती हूँ, जब भी मैं आपको यही कहती हूँ कि सूर्य देवता को जल चढ़ाया करो। जल चढ़ाने से जिसका सूर्य उच्च पे है बच्चों, जिसका सूर्य उच्च पे है ना, कोई ग्रह आगे नहीं आ सकता। सूर्य और चंद्रमा को ऊंच पे लाओ। अगर नीच पे आपका चंद्रमा चला गया है तो सफेद चीज दान करो, जैसे चीनी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया और ये चावल हो गया, सफेद चीज दान करो। आप सफेद चीज जितना दान करोगे उतना ही चंद्रमा ऊंच पे चला जाएगा। चांदी का छल्ला पहनो अंगूठा में, गले में चांदी का चेन डालो, क्योंकि चांदी से आजकल इतना नफरत करने लगे हैं हर एक जने। चांदी नहीं, पहले चांदी अगर पहनोगे तो दिमाग, माइंड आपका स्वस्थ और सही रहेगा। अगर चांदी, मान लो आपका बच्चा चिड़चिड़ा है बहुत ज़्यादा, उसका नाम लिख के गले में चांदी का चेन डाल दो, चांदी का चेन उसके गले में डाल दो उसका नाम लिख के, तो देख लेना बच्चों, वो बच्चा पढ़ाई में ठीक हो जाएगा और उसका माइंड सही चलने लगेगा, वो गलत नहीं चलेगा कभी भी। चांदी बहुत ठंडी होती है, चांदी जितनी ठंडी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा, जैसे ओस की बूंद है वैसे ही चांदी का गुण है। हमें चांदी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अपने शरीर में एक चांदी का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। जिसका चंद्रमा नीच पे चला गया है उसको अंगूठे में पहनना चाहिए। जिसको बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गले में डालो, उनके गले में चेन, छोटा चेन डाल दो नाम लिख के, या वैसे
आप, और उनको ज़रूर 1 लोटा जल, थोड़ा सा सिंदूर या लाल चंदन और गुड़ चावल रोज सवेरे सूर्य देवता को जल अर्पण करवाया करो। क्योंकि अभी अगर आप छोटे हैं और अभी आप पूजा पाठ में लगा रहे हो तो आगे चल के वो खुद ही भक्ति करेगा, और अगर अभी आप उसको निस्ताई छुआ दिए हो तो आगे चल के आपको भी डंडा मारेगा। जैसा करे बाप घर वैसा करे आप घर, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। तो जैसा बच्चा आपके घर में देख रहा है, लड़का हो चाहे लड़की, बच्चों मैं कल भी कही थी, परसों भी कही थी, मैं रोज कहती हूँ, ये नहीं कि लड़की को ज्ञान दे रहे हो लड़के को नहीं, लड़का और लड़की दोनों को ज्ञान दो। आप माता पिता हो, कहते हैं सबसे पहले माँ का हाथ होता है अपने बच्चों के ऊपर, गुरु माता माँ होती हैं, दोस्त माँ होती हैं। क्योंकि जब उंगली पकड़ के चलना सिखाती है तो माँ सिखाती हैं, बोलना सिखाती तो माँ सिखाती हैं। सबसे पहले जो निवाला जाता है माँ का, जो बच्चे के पेट में सबसे पहले जो निवाला जाता है वो माँ का स्तन का दूध होता है। माँ उस टाइम जैसे भी भावना रखेगी उस टाइम बच्चे के मन में वैसा ही विकास होगा। अगर माँ गलत भावने से दूध पिला रही है तो बच्चा गलत भावना ही, क्योंकि सबसे पहले जो निवाला है वो माँ के स्तन से दूध जाता है, माँ का दूध जाता है बच्चे के पेट में। तो कहते हैं 2 चीज़ का जरूर ध्यान रखा करो। एक, आपका जब बच्चा पैदा ले रहे हैं तो जन्म घुटी किसका दे रहे हो। जन्म घुटी का बहुत ज़्यादा असर होता है बच्चों, जन्म घुटी का 95% असर होता है उस बच्चे पे। जन्म घुटी दुआओ तो ऐसे का दुआओ जो कि आपके घर में स्वस्थ और चंचल हैं, जो आपकी इज्जत, आपके परिवार की इज्जत संभाल के रखा है, उसका जन्म घुटी दिलवाओ। कहते हैं बुआ का दिलवाओ, बुआ का दिलवाओ, लेकिन ऐसे इंसान का दिलवाओ। सबसे पहले माँ का दूध पीता है बच्चा, माँ जरूर भगवान का नाम जपे, हे मेरे परमात्मा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये जाप करो और जाप करके फिर अपने बच्चे को दूध पिलाओ। मान रही हूँ कि आजकल बड़े बड़े ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, माँ को तकलीफ होती है, लेकिन अब बच्चा का भविष्य बनाना है तो माँ को थोड़ा सा तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। अगर इतना तकलीफ है, अगर हाय मर गई कर रहे हो तो वो हाय मर गई छोड़ के आप भगवान का भजन करके फिर दूध पिलाओ अपने बच्चे को। जैसे पीवे पानी वैसे बोले बानी, क्योंकि जैसा इंसान पीता है पानी वैसा ही बोलता है बानी। सबसे पहले माँ का स्तन का दूध है जो बच्चे को आगे सत्य मार्ग पे लाएगा। ये जो हमारे धरतियों में हुए हैं इतने साधु संत, उनकी माँ भक्ति करा करती, जो गर्भ में बच्चा रहा करता, 2 जनों का गर्भ में बच्चा बात सुनता है, एक पिता का और एक माँ का। अगर माँ बाप लड़ने लगे तो बच्चा लड़ाकू होगा। अगर माँ बाप ठीक हैं और धार्मिक विचार के हैं तो बच्चा पूरा धार्मिक विचार का को। वो कौन से वो थे बच्चे, कौन तो थे, उन्होंने अपने गर्भ में पूरा ज्ञान ले लिया था। एक अभिमन्यु भी मेरे ख्याल से कि उत्तरा के नहीं, द्रौपदी के थे, कौन से पुत्र तो थे जो कृष्ण भगवान ज्ञान दे रहे थे और द्रौपदी को नींद आ गई तो उन्होंने चक्र बिहू में घुसना तो सीख लिया। बच्चे ने पूरा बात सुनी गर्भ में कि चक्र बिहू में घुस गया, लेकिन वो जब निकलने का टाइम आया तो द्रौपदी को नींद आ गई तो मारा गया था। क्योंकि बिहू चक्र में घुस तो गया था लेकिन बाहर निकल नहीं सका तो मारा गया। तो अगर माँ कहानी किस्सा कोई सुनती हो, आजकल तो मोबाइल बहुत हैं बच्चों,
मोबाइल में स्त्रियां सुन रही हैं नया नया डिजाइन की कहानी किस्सा, कोई धार्मिक की उसमें है ही नहीं। अगर धार्मिक में रहें तो कुछ बच्चे में फ़र्क पड़े, क्योंकि आजकल के जनते ही बच्चों को मोबाइल चाहिए। बच्चे रो रहे हैं, आपके बच्चा अगर 8 दिन का है और बच्चे के कान के पास मोबाइल लगा दो, चुप हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल का ज़माना आ गया है। तो आप कहानी किस्सा ज़रूर पढ़ा करो, भागवत गीता ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि जो बच्चों को थोड़ा गर्भी से ज्ञान मिलना चाहिए। माँ गुरु होती है, माँ गुरु होती है। ये नहीं कि लड़ाका 24 घंटा, हाय ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तुम्हारे घर में आई हूँ कभी सुख नहीं पाई, ये नहीं की वो नहीं की। तो बच्चों, जब आप गर्भवती रहो तो आप अच्छी अच्छी बात सुना करो, सोचा करो। मन विचारे बानिया, मन विचारे बानिया, फिर क्यों तू पछताए। मन विचारे बानिया, फिर क्यों तू पछताए। अच्छी बानी सोच के अपनी औलाद जाम, क्योंकि जो अच्छी बानी जाम सोचता है वो अच्छी औलाद पैदा करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 163 द्वादश सूर्य नमस्कार नित्य करो। 164 सत्य कार्य को अपने मुख से बखानो मत। जैसे सत्य कार्य हैं, आपने कोई भंडारा लगा दिया, कुछ भी भक्ति कर दी, दान कर दिया, उसको चढ़ बढ़ के इंसान बताता है ना, वो कोई फायदा नहीं होता, सब सुन हो जाता है उसका। कोई दान पुण्य का, दो दान करेगा जब भी, नहीं करेगा जब भी। कोई कोई बच्चे कन्यादान अगर 100 रुपये भी दे के आएंगे तो औरों से कहेंगे मैं तो 500 रुपये कन्या, बहुत बड़ा पाप है। गौ हत्या से भी ज़्यादा पाप है। अगर आप मुख में आपने ये कह दिया कि मैंने कन्यादान दिया है, कन्यादान फिर दिया क्यों जब आपको गाना ही है कन्यादान महादान कर कल्याण। किसी ने कहा है कन्यादान महादान कर जीवन में कल्याण, कर अपने परिवार को कल्याण। कन्यादान से बड़ा दान नहीं होता। और कन्यादान अगर गुप्त दान दे दिए आप, कन्यादान में अगर गुप्त दान कर दिया और आपने बताया नहीं अपना नाम एड्रेस, तो बच्चों आप देख लेना अगले जन्म में आप राजा बनोगे, आप राजा बनोगे। कन्यादान गौदान, सबसे पहले आता है दान, कन्यादान गौदान, जो गुरु का सेवा का दान, माता पिता का सेवा का दान। सेवा दो दो चीज आती है, कन्यादान गुरु, ये कन्यादान गौदान, और सेवा में होता है माता पिता का दान, गुरु का नहीं, माता पिता का सेवा और गुरु का सेवा। सॉरी बच्चों, मुझे माफ कर देना। जो सेवा करता है अपने माता पिता का और जो गुरु का सेवा करता है वो भगवान का सेवा कर लेता है। कहते हैं भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। नेहा का मतलब होता है दिल से सेवा करने से। चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, नहीं मिलते हैं घंटी बजाने से, नहीं मिलते हैं घंटी बजाने से। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे बुखार हो चाहे दुखार हो, चाहे बुखार हो
चाहे दुखार हो, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से, भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे तपतार हो, चाहे दफ्तार हो, चाहे तपतार हो, चाहे दफ्तार हो, नहीं मिलते हैं जटा बढ़ाने से, नहीं मिलते हैं जटा बढ़ाने से, भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। तो बच्चों, भगवान का भजन जब होता है मन से, बेमन का खाना और बेमन का भजना कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा आप वैसे ही ठीक हो, क्योंकि बेमन का जाप से परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं और बेमन का खाना से पेट खराब हो जाता है। आप आजमा के देख लेना, अगर आपका पेट भरा है और बेमन से खा रहे हो तो पेट खराब हो जाएगा, अनपच हो जाएगा, ढकारें खट्टी खट्टी आने लगेगी, गैस बन जाएगा। और बेमन का जाप से मन जप रहे हो माला, और आप रसोई में ध्यान है या बाहर ध्यान है या और किसी में ध्यान है, तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं, उसके पास फिर नहीं आते परमात्मा। 164 सत्य कर्म का अपने मुख से बखान मत करो। 165 यौवन काल में जिसने ज्यादा पाप किया है उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। जो यौवन काल में ज्यादा पाप किया है, जो पाप करता है बच्चों, उसको नींद नहीं आती, क्योंकि वो अपना सोच, देखो दुखिया 3 जने को नींद नहीं आती बच्चों, संसार में 3 जने को नींद नहीं आती। एक बीमार जो ज्यादा है उसको नींद नहीं आती, एक जिसकी लड़की जवान है, पिता चला गया है, माँ के लिए उसको नींद नहीं आती। तीसरा, जो बहुत ज़्यादा पाप करता है और घर में सारा सुख है, घर में सारा ही सुख है, और उसको फिर भी नींद नहीं आती, क्योंकि उसको नींद नहीं आती। वो अपना जैसे बुढ़ापा, चौथाई उम्र अगर आ जाए, उसको अपना जो किया हुआ पाप है वो उसको सताता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत गलत किया। करनी करके क्यों डरे, करके क्यों पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। क्योंकि कहते हैं ना कि अपना काम बिगाड़ता है और जग हंसता है। अपना इज्जत इंसान देखता नहीं। युवा अवस्था में उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं ये कदम उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ तो आगे मेरे माता पिता पे क्या गुजरेगा, मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे, मेरे माँ पिता के नाक कट जाएगा। उन लोग जीते जी मर जाते हैं। जिस लड़की ने या लड़का ने गलत कदम उठा लिया, उसके माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। जीना पड़ता है उनको, लेकिन बेइज्जती, उनकी इज्जत नहीं रहती, वो सम्मान संसार में नहीं रहता, भाईचारा में उनका वो सम्मान नहीं रहता। उनको नज़रों से गलत ही देखा जाता है कि हाँ, देख रखा है तेरे बच्चे ने ये किया, तेरी बेटी ने ये किया। तो बच्चों, अपने बेटा हो चाहे बेटी, दोनों को समझा के शिक्षा दे के जब रखो। और अपना कहते हैं कभी भी अपने घर की गृहस्थी की बात बाहर मत लाओ, नहीं तो हंसी के पात्र होगे। एक 165 यौवन काल में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। 166 नवम
भाग स्थान में, 9वें भाग स्थान में समगृही एवं उच्च का बृहस्पति हो तो मनुष्य धर्मात्मा होता है। 9वें भाग स्थान में समगृही एवं उच्च का बृहस्पति हो तो मनुष्य धर्मात्मा होता है। 167 धर्मी पुरुष दुख भोगे तो उसके वहाँ संत आगमन होता है। अगर धर्मी पुरुष जो दुख भोगता है उसके घर में धर्मात्मा पुत्र पैदा होता है। 168 सच्चा भगत वह है जो अपने दोषों पर विचार करता है, दूसरों के दोष पर नहीं। 169 मन को जो बहुत भाता है वह मत करो, जो मांगे वह उसे मत दो, जो मन करता है। इस तरह धीरे धीरे मन नियंत्रण होता है। 170 मनुष्य विषाद आने पर ही भगवान को पुकारता है। जब मुसीबत आता है उसी टाइम भगवान को पुकारता है। 171 प्रभु को श्रद्धा तथा पूर्ण निष्ठा भाव से भोग लगाकर ही खाएं। प्रभु जिस दिन भी भोग लगा लेंगे बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो हरिवंश पुराण की जय। माना की पुत्री उषा की कथा वे श्याम जी ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रसंग को वह छोड़कर मैं तुमसे इसी से संबंधित दूसरा प्रसंग कहता हूँ। वह प्रसंग इसी कथा को आगे बढ़ाने वाला है। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय शिव और पार्वती एक साथ किसी नंदी के रमणीक तट पर विहार कर रहे थे। सैकड़ों गंधर्व व अप्सराएं अपने नृत्य व गान द्वारा उनको प्रसन्न कर रहे थे। तभी चित्रलेखा नामक अप्सरा पार्वती का रूप धारण कर शिव के साथ क्रीड़ा करने लगी। वह देख पार्वती व शिव हंसने लगे। उनको प्रसन्न देखकर तब अन्य गंधर्व और अप्सराएं भी शिव और पार्वती का रूप बनाकर पर क्रीड़ा करने लगे। तब बानासुर की पुत्री उषा ने वह आकर यह देखा, शिव तथा पार्वती को विहार करते देख कर वह काम पीड़ा से व्यथित होती हुई पार्वती से बोली, हे माते, मैं विहार के योगपति को कब प्राप्त करूंगी? तब पार्वती ने कहा, वैशाख मास की द्वादशी रात्रि में जो तुम्हारे सपन में आकर तुमसे रमन करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तब तुम उससे रमन करके हमारी भांति आनंद प्राप्त कर सकोगी। हे राजन, पार्वती के बताए गए समय पर उषा ने सपन में एक पुरुष को स्मृत रमन करते देखा। तब उसने सखियों को वह बात बताई। सखियों ने कहा कि वह सपन में देखे गए पति का पता लगाएं ताकि शीघ्र ही उससे उषा का विवाह हो सके। तब उषा ने चित्रलेखा नामक पूर्ण विश्व की जानकारी रखने वाली अपनी अप्सरा सखी को बुलाया, सपन का हाल सुनाया। वह बोली, हे सखी, अब मुझे उस पुरुष को ढूंढना है। तुम संपूर्ण विश्व के समाचार अपने पास रखती हो, इस विषय में मेरी मदद करो। तब चित्रलेखा ने कहा, हे सखी, तुमने किसे सपन में देखा, यह मैं कैसे जान सकती हूँ? मैंने उसे देखा होता तो उसका अता पता
लगाती। फिर भी मैं ऐसा करती हूँ कि एक सप्ताह में देवताओं, किन्नरों, गंधर्वों, यक्षों, दैत्यों, असुरों, राक्षसों, दानों तथा मानव आदि में जो भी प्रमुख व प्रसिद्ध हैं उनके चित्र मैं बनाकर लाऊंगी, क्योंकि कोई व्यक्ति तो महापराक्रमी बाणासुर की पुत्री के सपन में आने का सहसा कर ही नहीं सकता। तुम उन चित्रों में से सपन में देखा गया पुरुष को पहचानना, फिर मैं उसका अता पता लगा लूंगी। चित्रलेखा का वह उपाय सुनकर उषा प्रसन्न हो गई। हे राजन, 7 दिन बाद जब चित्रलेखा ने उषा को सब चित्र दिखाया तो उसने उनमें से कृष्ण के पौत्र तथा प्रमुख के पुत्र अनिरुद्ध को सपन में रमन करने वाले पुरुष के रूप में पहचान लिया। तब चित्रलेखा बोली कि यह यदुवंश कुल भूषण अनिरुद्ध है। उषा ने यह सुनकर कहा, सखी, यदि शीघ्र ही इससे मेरा मिलाप न हुआ तो मैं विरह में संतप्त होकर भस्म हो जाऊंगी। वह सुनकर चित्रलेखा बोली, हे सखी, द्वारकापुरी समुद्र द्वारा और महावीर यादव द्वारा सुरक्षित है, तो भी मैं योग बल से वह प्रविष्ट होकर तुम्हारे प्रीतम को चुपचाप ले आऊंगी। तुम धैर्य धारण करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।